जब आपके इसी गांव में चलने वाले अजीमुशान इदारा से फारिग होने वाले 5 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ बांधी जाएगी, वो हसीन मंदिर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने माथे की निगाह से समात करेंगे। और नहायत ही मुसर्रत की बात यह है, जैसा कि अभी इसी इदारे के नहायत ही ज़िम्मेदार प्रिंसिपल हमारे बड़े ही करम फरमा हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल रशीद साहब क़िबला ने मुझे बताया कि 5 बच्चों की दस्तारबंदी चूँकि यहाँ पर होनी है और वो हसीन मंदिर आप अपने माथे के निगाह से देखेंगे। और एक पुरमसरत ऐलान मैं आप हज़रात के सामने ये कर दूँ कि यह ज़िला गोरखपुर है। ज़िला गोरखपुर से अंसार अहमद साहब क़िबला के एक साहबजादे हैं जिनका नाम ग़ुलाम गौस है। वो तालिबे इल्म हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद साहब के इदारे में आया और नहायत ही कलील मुद्दत में यानी सिर्फ 9 महीने में मुकम्मल कुरान पाक अपने सीने में महफूज फरमा लिया। ये कुरान का अपना एक एजाज़ होता है कि जिस कुरान को बुलंद बाला पहाड़ अपने दामन में ना समेट सके, वो कुरान छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज हो जाया करता है। 9 महीने की नहायत ही मुख्तसर महीने में उस बच्चे ने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। यहाँ पर उस बच्चे की ज़हानत को भी दाद देनी पड़ेगी और साथ ही साथ में अजीज़ान गरामी वक़ार हज़रत क़ारी अब्दुल रशीद की मेहनतों को भी सराहना करनी पड़ेगी। इनके मेहनतें थीं कि इन्होंने अपने ज़ेरे साया उस तालिबे इल्म को निखारा, संवारा और इस लायक बनाया कि 9 महीने के अंदर उस बच्चे ने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी आखिर में उस बच्चे को इस इदारे की तरफ से एवार्ड से नवाजा जाएगा। वो हसीन मंदिर भी आप इंशाअल्लाह अपने निगाह से आप देखेंगे। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाबू थोड़ा सा आवाज़ इसे माइक के बढ़ा दो, बाकी सब आपका मामला ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा वक्त मैं आप हज़रात का नहीं लूँगा। कुरान अज़ीम की मैंने बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारका व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अज़ीज़ान गरामी वक़ार, कुरान पाक के इस आयत करीमा के दरिया हमको और आपको पता ये चला कि परवरदिगार आलम बंदे मोमिन पर दोहरी जिम्मेदारी आयत फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम के आग से बचाने की कोशिश किया करते रहो। अज़ीज़ान गरामी वक़ार, आप जरा देखें, एक इंसान अपने औलाद से बड़ी मोहब्बतें किया करता है, बिलाशुबहा मोहब्बतें करनी चाहिए, लेकिन अज़ीज़ान गरामी उस बच्चे को दीनी तरबियत का माहौल फराहम करना एक वालिदैन की जिम्मेदारी हुआ करती है कि वालिदैन खुद भी नेक रहें और अपने बाल बच्चों को भी नेक बनाने की मुकम्मल कोशिशें किया करते रहें। अज़ीज़ान गरामी, आप जरा प्यारे मुलाहिदा फरमाओ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे बच्चों की तरबियत कैसे किया करते थे। हज़रत गरामी क़ारी अब्दुल रशीद साहब क़िबला ने अपने मदरसे में बच्चों का दाखिला लिया, उन बच्चों को संवारा, उन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। आप तारे ज़रा देखते चलें कि दीनी तरबियत कैसे होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबे कराम की जमात लगी हुई है। आक़ाए दो जहां अलैहि तय्यतो व सना को पाक परवरदिगार आलम ने प्यारे सिराज मुनीर बना करके दुनिया में भेजा। मेरे सरकार रोशनी पैदा, मेरे सरकार अज़ीज़ान गरामी दुनिया में उजाला फराहम करने के लिए तशरीफ़ लाए, रोशनी फैलाने के लिए तशरीफ़ लाए। तमाम सहाबा मेरे सरकार से रोशनी हासिल कर रहे हैं। तमाम सहाबा मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यारे उजाला हासिल करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे आप कुरान के फरमान को अपने निगाह के सामने रखो और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज़्ज़ान गरामी इस तरबियत को आप अपने निगाह के सामने रखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे तशरीफ़ फरमा, सहाबे कराम की मुक़द्दस जमात लगी हुई है। मेरे सरकार की बारगाह में तमाम सहाबा प्यारे
हाजिर हैं और मेरे सरकार की गोद में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे तशरीफ फरमा हैं। आप जरा देखें मेरे आका अपने बच्चों की तालीम कैसे दिया करते थे, मेरे आका अपने बच्चों की प्यारे तरबियत कैसे किया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे अपने नवासों से बड़ा प्यार भी फरमाया करते थे। मेरे सरकार से अपने नवासों से मोहब्बत करने का अंदाज तो प्यारे ये था कि मेरे सरकार जब हालत सजदा में रहा करते थे तो आपने वलमा के दुबानी सुना होगा कि यही हसनैन करीमैन है मेरे सरकार के दोष नबूवत पर सवार हो जाया करते थे और मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया करते थे कि जब तक हसनैन करीमैन प्यारे नीचे नहीं उतर जाया करते थे। ये मेरे सरकार के प्यारे मोहब्बत करने का अंदाज था। मेरे सरकार हजरत हसनैन करीमैन को प्यारे अपने कंधों पर सवार भी कर लिया करते थे। ये मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यार करने का अंदाज था। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी आप जरा देखें जब दीनी तरबियत बात आई है, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सरकार की गोद में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे तशरीफ फरमा है। मेरे सरकार के सामने खजूर की एक प्यारे टोकरी रखी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे निगाह पड़ी है खजूर की टोकरी पर और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे बड़ी तेजी के साथ खजूर की टोकरी में से खजूर को निकाल करके प्यारे अपने मुंह में डाल लिया। पैगंबर की निगाह पड़ी अपने नवासे इमाम हसन पर। मेरे सरकार अज़ीज़ान गिरामी अपने नवासों से बड़ा प्यार करते। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया था कि ये मेरे दोनों नवासे जन्नती फूल हैं, ये मेरे दोनों नवासे जन्नती जवान मर्दों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, यही प्यारे इमाम हसन है कि जिनके लिए मेरे सरकार सजदों को लंबा फरमा दिया करते थे। यही इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे मेरे सरकार हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के प्यारे काशाने से गुजर रहे थे। मेरे सरकार के कान में प्यारे रोने की आवाज़ आई। पैगंबर ठहर गए, इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा ये कौन रो रहा है? हजरत सैयदा फातिमा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे इमाम हसन रो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा हसन को रोने मत दिया करो, क्योंकि हसनैन करीमैन जब रोते हैं तो मोहम्मद अरबी के कल्ब नाज़ुक को तकलीफ हो जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे आप जरा देखें मेरे सरकार अपने नवासों से प्यारे कितनी ज्यादा मोहब्बतें किया करते हैं कि मेरे सरकार के सामने अगर इमाम हसनैन करीमैन प्यारे रोएं तो मुस्तफ़ा को तकलीफ हो जाया करती है। मेरे सरकार अपने नवासों के लिए प्यारे अपने सजदे को लंबा फरमा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वही इमाम हसन है प्यारे खजूर की टोकरी रखी हुई है। मेरे सरकार के सामने से प्यारे खजूर की टोकरी में से खजूर को हजरत इमाम हसन ने प्यारे निकाला। अभी बचपने का जमाना है, गैर शऊरी आलम में हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यारी जिंदगी बसर होती चली जा रही है। आप जरा प्यारे शान देखें मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेरे सरकार ने प्यारे अपने बच्चों की तालीम कैसे दिया था, मेरे सरकार ने अपने औलादों को कैसे पाला था। आज तो प्यारे बड़ा अजीब मामला है प्यारे, आज हमारे यहाँ बच्चे पाए जाते हैं प्यारे। आज से बरसों साल पहले प्यारे बच्चों को कुरान की लोरियां सुनाई जाती थी, कुरान अजीम के पारे सुनाए जाते थे, नाते नबी सुनाई जाती थी। अज़ीज़ान गिरामी बच्चों को कलमा और दरूद घरों में सिखाया जाता था। लेकिन आज प्यारे अपने मुआशरे का हम जायजा लें, अपने घरों का प्यारे हम जायजा लें कि आज हम अपने औलादों को प्यारे कैसे पाला करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आज से बरसों साल पहले माएँ अपने बच्चों को प्यारे कुरान सुनाया करती थी। वालिदैन अपने बच्चों को प्यारे हदीस मुस्तफ़ा सुनाया करते थे। वालिदैन प्यारे अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तैयबा पढ़ करके सुनाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन हमारा मुआशरा प्यारे तब्दील हो गया, हमारा मिजाज प्यारे तब्दील हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, आज हम लोग अपने बच्चों के प्यारे परवरिश कैसे किया करते हैं प्यारे, मोबाइल का ज़माना प्यारे आ गया है। अज़ीज़ान गिरामी, आज जब बच्चा घरों में रोया करता है तो माएँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए प्यारे अल्लाह अकबर कबीरा मोबाइल थमा दिया करती हैं। यानी बच्चे को चुप कराने के लिए प्यारे मोबाइल का सहारा लिया जा रहा है। बच्चे को चुप कराने के लिए जाने ग्रामी कार्टून दिखाए जा रहे हैं। अब जरा ईमानदारी से प्यारे आप बताओ, जिस बच्चे को बचपने ही में कार्टून दिखा दिखा करके बड़ा किया गया हो, अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, वो बड़ा होकर के क्या बनेगा? यकीन जानिए वो अनाड़ी बनेगा, वो शराबी बनेगा, वो जुआरी बनेगा। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा वफादार वो नहीं बन सकता है। आप जरा प्यारे देखें, आज से बरसों साल पहले प्यारे माएँ अपने बच्चों के कानों में कहा करती, जब सुलाया करती थी प्यारे, आज हम मोबाइल दिखा दिखा करके प्यारे अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। इसी बुनियाद पर प्यारे बच्चे बड़ा होकर के माँ बाप के नाफरमान बन रहे हैं, क्योंकि हमने सही तरबियत अपने औलाद की नहीं की है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आज से बरसों साल पहले का अंदाज आप मुलाहिदा फरमाएं और आज के मौजूदा दौर का अंदाज भी आप अपने निगाह के सामने रखें प्यारे। हम अपने घरों में अपने बच्चों की तालीम कैसे दे रहे हैं, अपने बच्चों के प्यारे परवरिश हम प्यारे कैसे करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आज हमारे नौजवान के हाथ में शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। आज अज़ीज़ान गिरामी नौजवान शराबी बन रहा है, आज नौजवान जुआरी बन रहा है, आज नौजवान प्यारे नशे का आदी बनता हुआ चला
जा रहा है ग्रामी, आज से बरसों साल पहले प्यारे यही हमारी माएँ हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके गोद में कभी गौसे आदम पला करते थे, जिनके गोद में मोइनुद्दीन पला करते थे, जिनके गोद में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह पला करते थे। आज से बरसों साल पहले प्यारे माएँ अपने बच्चों के कानों में कहा करते थे, मेरे बच्चे तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खोले आंखें सल्ले अला कहते कहते, खोले आंखों सल्ले अला कहते कहते। जब हम अपने बच्चों की सही तरबियत कर रहे थे तो यकीन जानिए उन्हीं माओं की गोद में किसी ज़माने में सलाहुद्दीन अय्यूबी खेला करते थे, इन्हीं माओं की गोद में किसी ज़माने में तारिक बिन ज़ियाद खेला करते थे, इन्हीं माओं की गोद में किसी ज़माने में मोहम्मद इब्न कासिम खेला करते थे। आप हजरात तवज्जो करें कि मेरे सरकार, मैं अर्ज़ ये कर रहा था प्यारे कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे तशरीफ फरमाएं, साहबे कराम के अंजुमन लगी हुई है। मेरे सरकार प्यारे उजाला फैलाने के लिए, रोशनी बांटने के लिए साहबे कराम के दरमियान तशरीफ फरमा। अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ए मुसलमानों, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत तैयबा पर प्यारे अमल करो। आज हमारा नौजवान प्यारे बिगड़ता चला जा रहा है, नौजवानों के हाथ में शराब की बोतलें नजर आने लगे हैं, नौजवान जुआरी बनता चला जा रहा है, नौजवान शराबी प्यारे बनता चला जा रहा है, नौजवान अदीदाने ग्रामी नमाज का आदी नहीं, कुरान पाक की तिलावतें करने के लिए तैयार नहीं। आज जरा प्यारे देखो, आज 5 हुफ़ाज़े कराम के सरों पर प्यारे दस्तार बांधी जाएगी। आप जरा तवज्जो करें प्यारे, कुरान अजीम के साथ प्यारे हमने कौन सा सलूक किया है। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, फ्रांस की जमीन पर अगर प्यारे कुरान अजीम को जलाया जाता है तो हमारा कलेजा फटता है, लेकिन कभी कभी हम भी अपने गरीबान में झांक करके देख लिया करें प्यारे कि हमने कुरान के साथ कैसा सलूक किया है, हमने कुरान के साथ कितनी वफादारियां की हैं प्यारे। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, अगर हमारे घरों में माँ बाप के जनाजे की मैयत ना उठे प्यारे तो हमारे घरों में कुरान ना पढ़ा जाए, अगर हमारे घरों में तीजा ना हो तो प्यारे हमारे घरों में कुरान ना पढ़ा जाए, अगर हमारे घरों में 10वां ना हो तो प्यारे कुरान अजीम की तिलावतें हमारे घरों में ना की जाएं, अगर हमारे घरों में 40वां और सालाना बरसी ना मनाई जाए प्यारे तो हमारे घरों में कुरान अजीम ना पढ़ा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आप जरा हम अपने अमाल का जायजा ले लिया करें प्यारे। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, हमने बड़ी आलीशान मस्जिदों को प्यारे हमने बना लिया, मार्बल हमने लगा दिए, ईज़ान ग्रामी फ्रिज और कूलर का इंतजाम हमने मस्जिदों में कर लिया, बड़ी शानदार इमारतों को हमने प्यारे खड़ा कर दिया, लेकिन आज तक रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाली ये मुसलमान प्यारे नमाज़ी नहीं बन सके। हमारी जमात के मशहूर शायर ने कहा था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाज़ी बन न सका। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, हम अपने अमाल का जायजा ले लिया करें कि हमने रसूल पाक के साथ कितनी वफादारियां की हैं, हमने कुरान के साथ कितनी वफादारियां की हैं, हमने अपने मजहब के साथ कितनी वफादारियां की हैं। आज जब मदारिस इस्लामिया पर प्यारे बुलडोजर चलाए जाते हैं तो ईज़ान ग्रामी हम मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लेकिन वही वलमा जब आपके दरवाजे पर मदरसे के तामीर और तरक्की के लिए प्यारे चंदा लेने के लिए जाते हैं तो न जाने कह रहे तानो तस्नी के पत्थर इन्हीं वलमा पर बरसाए जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, अपने मिजाज को बदलो। ये इस्लामी किला है जिनको मदरसा कहा जाता है, ये दीन के मुहाफिज के गढ़ हैं जिनको मदरसा कहा जाता है, इन्हीं मदरसे से निकलने वाले वालमा हुफ़ाज़ है प्यारे जो आज दीन की सारा कारोबार प्यारे संभाले हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त पर अदानें हो रही हैं, चाहे पत्थर पड़े, चाहे ज़लज़ला आए, चाहे भूकंप आए, चाहे क़यामत नादिल हो, लेकिन हर वक्त अज़ीज़ान गिरामी वक्त होता है तो मस्जिदों से अदान गूंजती है। मुसल्ला इमामत पर कोई आलिम दीन खड़ा होकर के नमाज पढ़ाया करता है। माँ बाप के जनाजे के मैयत सड़ जाए, अगर आलिम ना हो, हाफिज ना हो, अगर इमाम ना मिले नमाज जनाजा पढ़ाने वाला प्यारे तो हमारे माँ बाप के जनाजे की मैयत सड़ जाएगी। इस वजह से प्यारे मदरसे इस्लामिया की तामीर तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा किया करो, ओ वलमा का एहतराम किया करो, हुफ़ाज़ का प्यारे एहतराम किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा प्यारे, आप जरा मुलाहिदा फरमाए कि हमने सरकार के साथ कितने वफादारियाँ की हैं, हमने अपने मस्जिदों के साथ प्यारे कितने वफादारियाँ की हैं, हमने कुरान अज़ीम के साथ प्यारे कितने वफादारियाँ की। अज़ीज़ान गिरामी, आप जरा देखो, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। आज प्यारे दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं जो हमारे अंदर ना पाई जा रही हो। ज़िनाकारी हमारे अंदर पाई जा रही है, अय्याशी हमारे अंदर पाई जा रही है, शराबनोशी हमारे अंदर पाई जा रही है, माँ बाप के अदब एहतराम का फुक़दान हमारे अंदर पाया जा रहा है। दुनिया की सारी बुराइयाँ प्यारे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इक़बाल ने बहुत पहले कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद,
कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। अदीदान गिरामी, हम अपने किरदार का जायजा लें, हम अपने अमाल का मुहासबा करें, हम अपने गरीबान में झांक करके देखें, हम रोना ना रोए कि फला आदमी कुर्सी पर बैठ गया है तो इस्लाम खतरे में आ गया। यकीन जानिए इस्लाम कयामत तक खतरे में नहीं आ सकता है। हाँ हाँ, इस्लाम से अगर हम फिरेंगे तो हम खतरे में जरूर आ जाएंगे। हमारे खून से होली खेली जाएगी, हमारे बाल बच्चों को मारा जाएगा, ईदान गरे माँ बिलिंची के नाम पर हमें ज़बह किया जाता रहेगा। अगर हम इस्लाम से दूर रहेंगे, अगर हम कुरान से दूर रहेंगे, अगर हम अपने मजहब से दूर रहेंगे, ईदान गरामी उन पागलों को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा या इस्लाम मिट जाएगा। ईदान गरामी, भारत की जमीन पर प्यारे आज नारा लगाया जाता है इस्लाम मिटा दिया जाएगा, इस्लाम तबाह कर दिया जाएगा। ठीक यही नारा आज से बरसों साल पहले सरजमीन मक्का में अबू जहल ने लगाया था। अज़ीज़ान गिरामी की इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा, मगर इस्लाम के अंदर परवरदिगार आलम ने प्यारे इतनी ताकत दी है कि जो जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है या तो उसको इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ता है या उसके आने वाली नस्लों को इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ता है। ये इस्लाम की अपनी शान है, ये इस्लाम की अपनी कुदरतें हैं, ये इस्लाम की अपनी बहार है, ये इस्लाम के अंदर अपनी अज़ीज़ान गिरामी ताकत है कि जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है परवरदिगार आलम उसके दिल में इस्लाम दाखिल फरमा देता है। अबू जहल ने मक्का में नारा लगाया इस्लाम खत्म कर दिया जाएगा, मगर ईमानदारी से बताओ उसी अबू जहल का बेटा इकरमा इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने तलवार को नयाम से बाहर किया था, मोहम्मद अरबी का खात्मा कर दिया जाएगा, मगर ईमानदारी से बताओ ईमान हजरत उमर के दिल में दाखिल हुआ कि नहीं दाखिल हुआ? तो ईदान गिरामी इस्लाम खत्म नहीं होगा, ये इस्लाम की अपनी शान है, ये इस्लाम का ईदान गिरामी अपना एक निज़ाम है कि जो जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है या तो उसे इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ता है या उसकी आने वाली नस्लों को इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ता है। तो इस्लाम क़यामत तक रहेगा, इस्लाम क़यामत तक मुस्कुराता रहेगा, इस्लाम क़यामत तक महकता रहेगा, इस्लाम का गुलशन क़यामत तक प्यारे आबाद रहेगा। अलबत्ता इतना प्यारे ज़रूर है कि अगर हम इस्लाम के फॉलोवर ना बन पाए, अगर हमने इस्लामी अहकाम पर अमल ना किया, अगर हमने मजहब को प्यारे दूसरे दर्जे में रखा तो प्यारे हमारा खून अर्जा होगा, हमारा खून बहाया जाएगा, हम जलील किए जाएंगे, हम ईदान गिरामी खार की जिंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिए जाएंगे, हमारे हाथों में कासे गदाई थमा करके प्यारे दरबदर हमको भटकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इस वजह से प्यारे इस्लाम के करीब आ जाओ, कुरान अज़ीम के करीब आ जाओ, मदारिस इस्लामिया की हिफाजत करो, अपने उलमा अब्बास के प्यारे अदब एहतराम करो। यकीन जानिए प्यारे जिस दौर में हमने ये सब किया था तो अज़मतें हमारे लिए थी, ईदान गिरामी सारी बशारतें हमारे लिए थी, ये कुर्सी हमारे लिए थी, ये इक़्तिदार हमारे लिए था, ये हुकूमतें हमारे लिए थी। लेकिन जब से हमारे हाथ में शराब के बोतल आ गए हैं, जब से हमारा रिश्ता प्यारे मोहम्मद से कमज़ोर हुआ, जब से हमारा रिश्ता प्यारे कुरान से कमज़ोर हुआ, जब से हमारा रिश्ता प्यारे मस्जिदों से कमज़ोर हुआ, जब से हमारा रिश्ता इन मदारिस इस्लामिया से कमज़ोर हुआ, जब से हमारा रिश्ता इन हुफ़ाज़ से कमज़ोर हुआ, जब से हमारा रिश्ता इन उलमा से कमज़ोर हुआ, प्यारे हुकूमतें हमसे छीन ली गई, इक़्तिदार हमसे छीन ले गया और शान शौकत हमारी ख़त्म कर दी गई। अदीदान गिरामी आप जरा देखें, दीवाने गाने आज से बरसों साल पहले का मामला ये था प्यारे कि हम जहाँ जाते थे कायनात वहाँ जाया करती थी, हम जहाँ जाया करते थे शान शौकत वहाँ ईदान गिरामी ग़ुलाम बना दी जाती थी, हम जिस ज़मीन पर कदम रखते थे वो ज़मीन हमारे हवाले कर दी जाती थी। दीवाने गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अदीदान गिरामी अपनी रोशन तारीख को प्यारे हमने फरामोश कर दिया है। अदीदान गिरामी आप जरा प्यारे देखें कि हमने बच्चों की आज कैसी तरबियत हम कर रहे हैं और आज से बरसों साल पहले अल्लाह के रसूल ने कैसी तरबियत किया था। अदीदान गिरामी इस वजह से दीन से आप दूर ना होइएगा वरना मारे जाइएगा। अगर आप दीन से दूर होंगे तो यकीन जानिए आपका खून बहाया जाएगा। अगर आप दीन से दूर होते चले जाएंगे तो आपकी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। अगर आप दीन से दूर होते रहिएगा तो मदारिस पर ताले लगाए जाएंगे। अगर आप दीन से दूर होते रहिएगा प्यारे तो हमारे नौजवानों और हमारे नस्लें तबाह बर्बाद कर दी जाएंगी। अदीदान गिरामी तारीख इस बात की शहादत देती है, जिस दौर में मुसलमान जितना ज्यादा अपने मजहब से करीब था उस दौर में मुसलमान दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बन करके दुनिया के जोग्राफिये पर उभरा था। ये तारीखें इस बात के गवाह है प्यारे। ईदान गिरामी आपने बहुत सारी तारीखों को पढ़ा होगा लेकिन आपने ऐसी तारीख नहीं किसी कौम की पढ़ी होगी कि जिसके घोड़े दरियाए दजला में दौड़ा करते। हाँ हाँ प्यारे, वो हमारी तारीख है, वो हमारी हिस्ट्री है, वो हमारा इतिहास है कि जिस नौजवानों के घोड़े दरियाए दजला के छातियों पर दौड़ा करते थे और हमारे लिए कहा गया था कि दियाज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में दस्त तो दस्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये सारी इज़्ज़तें, ये सारी बहारें किसी ज़माने में हमारे ग़ुलाम बना दी गई थीं, लेकिन हम दीन से दूर हुए, हम मज़हब से दूर हुए, हम कुरान से दूर हुए, हम अल्लाह और रसूल की रज़ा से दूर हुए। नतीजे के तौर पर दुनिया की ग़ुलामी हमारी मुक़द्दर बना दी गई। वो हमारे हाथ जो किसी ज़माने में बड़े बड़े जाबिर बादशाहों के गरीबानों से खेला करते थे, आज उन्हीं हाथों में कासे गदाई थमा करके दर बदर भटकने पर प्यारे हमको मजबूर कर दिया गया। ये सवाल कहाँ से आया, ये अज़ीज़ान गिरामी, ये इन्हितात कहाँ से आया, ये तनज़्ज़ुली कहाँ से आई, ये बर्बादी कहाँ से आई। अज़ीज़ान गिरामी, इक़बाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी मुकम्मल तौर से अपने तबाही के जिम्मेदार हम हैं। हम गैरों पर इल्ज़ाम रखा करते हैं, और ये कि हम तादाद में कम हैं तो हम इतने % हैं। आदमी अपने अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगा करके अपने तबाही और बर्बादी के असल जिम्मेदार प्यारे गौरव को ठहरा दिया करता है। मुझे बताओ, दुनिया एक कुफ्र एक तरफ है, एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान हैं। जब इस्लाम की पहली लड़ाई मैदान बद्र में लड़ी गई थी, कौन सा तोप उनके पास था, कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास थी? हाथ में तलवार नहीं, हाथ में नेदे नहीं, हाथ में बर्छी नहीं, खजूर के दरख्त को, और बेबसी का आलम है, मजबूरी का आलम है। नेज़े नहीं, तलवार नहीं, सिर्फ 313 इतने हत्ते मुसलमान मैदान बद्र में उतर गए। सामने हजार का लश्करी जर्रार है। दुनिया एक कुफ्र तमाशा देख रही है, मुस्कुरा रही है। इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम तबाह हो जाएगा। सिर्फ 313 मुसलमान, 313 मुसलमान निहत्ते हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, गुर्बत ददा हैं, फख्र की जिंदगी बसर करने वाले हैं। इनके हाथ में तलवार नहीं है, नेदे नहीं है, घोड़े नहीं हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने खजूर की शाख को उखाड़ा था, खजूर की शाख को, और हजरत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आदम, हजरत उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी, मौला अली, बिलाल हबशी के हाथ में थमा दिया था कि लो ये खजूर की शाख है, उमर ये तुम्हारी तलवार है, उस्मान ये तुम्हारी तलवार है, सिद्दीक़ ये तुम्हारी तलवार है, फला सहाबी ये तुम्हारी तलवार है। कितना कमजोर था उस जमाने में इस्लाम। दुनिया मुस्कुरा रही थी, कुफ्र मुस्कुरा रहा था कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर मैंने पहले कहा था कि नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खमददन ठोंकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे मजहब की तुग़यानी नहीं जाती। एक तरफ थे, आज हम कहते हैं ना कि हम फला वजह से मारे जा रहे, तादाद में हम कम है, 20 और 80 का मामला, इस वजह से हम तबाह बर्बाद कर दिए जा रहे हैं। मुझे बताओ, पूरी दुनिया एक कुफ्र एक तरफ और एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान हैं और निहायत ही बेबसी के आलम में है। पैगंबर ने अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को मैदान में उतार दिया है और अपने हाथ को परवरदिगार आलम की बारगाह में बुलंद किया। ए परवरदिगार आलम, ये तेरे मुखलिस बंदे हैं जो तेरे लिए मैदान में उतर गए हैं। परवरदिगार आलम, अगर आज ये दुनिया से खत्म कर दिए जाएंगे तो ए परवरदिगार आलम, कयामत तक तेरी बंदगी कौन करेगा? ये पैगंबर की दुआ थी। मैदान जिहाद में उतार करके पैगंबर ने दुआ मांगी है। कोई परेशानी होती है, अल्लामा अब्दुल रशीद के पास पहुंच गए, मुफ्ती निसार साहब के बिला दामद अली व नूरानी की बारगाह में पहुंच गए। मौलाना साहब ये तावीज बना दे, फला तावीज बना दीजिए, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज ज़कात का मामला ठीक ठाक नहीं है और उलमा से सही राब्ता आप नहीं रखते, नेक काम आप नहीं करते, बुराइयों में जिंदगी सुबह शाम ले लो नहार हमारे बसर होते हैं और तावीज से हम काम चलाना चाहते हैं, दुआओं से हम काम चलाना चाहते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम के दुआओं का हाल ये था कि अगर दुआ करते हैं मुस्तफा जान रहमत तो कायनात बदल जाती, लेकिन पैगंबर ने प्यारे ऐसा नहीं किया। मैदान अमल में अपने सहाबा को 313 मुसलमानों की तादाद को मैदान जहाद में उतार दिया और उतारने के बाद अपने हाथ को परवरदिगार आलम की बारगाह में बुलंद किया। तो अर्ज ये कर रहा था, प्यारे बदलो अपनी ज़हनियत को, तमाशा बहुत हो रहा है। दुनिया आपके खिलाफ मंसूबे बना रही है, दुनिया आपके खिलाफ हंस रही है, दुनिया तज़हीक का सामान हमको समझ रही है, मजाक हमारा उड़ाया जाता है, हमारा खून पानी से भी ज्यादा सस्ता कर दिया गया, कोई हैसियत नहीं हमारी रह गई, कोई इज्जत नहीं रह गई। उसके अज़ीज़ान गिरामी, इसके जिम्मेदार प्यारे हम हैं कि हमने इस्लाम पर अमल नहीं किया, हमने कुरान पर अमल नहीं किया, पैगंबर की बात पर अमल नहीं किया। वरना यकीन जानिए, जिस दौर में मुसलमानों ने पैगंबर की बात पर अमल किया था, उस दौर में मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के इस दुनिया के सियासी जोग्राफिये पर उभरा था। बात समझ में आ रही है? हम जहां जाते थे कायनात वहां चली जाया करती थी। हमारी रोशन तारीख इस बात की गवाह है। धन्य खान, फन्ने खान, तो फला चौधरी, तो फला साहब, तो फलाने, तो ठिकाने हम बहुत पल लिया करते हैं, लेकिन यकीन जानिए जमीनी सच्चाई यह है कि हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये जमीनी सच्चाई। अपनों के खिलाफ लड़ना हो तो हम बहुत बड़े रुस्तम बन जाया करते हैं, लेकिन दूसरों के खिलाफ
टाइफिस हो जाया करते हैं। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में हमारी शान शौकत का इजहार यूं किया था कि मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, कहिए सुभान अल्लाह, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, अरे जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए, जिस तरफ जाए जमाना भी उधर हो जाए। मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं, अपने औलादों की तारे सही तरबियत करो और नस्ल तबाह हो रही है। नौजवानों के हाथों में शराब की तारे बोतलें नजर आने लगी, नौजवान बहकने लगे तारे। नौजवानों का ख्याल, नस्लों को ख्याल, अपनी औलादों का तारे ख्याल करो। पैगंबर तशरीफ फरमा है, सहाबा कराम की अंजुमन लगी, खजूर की टोकरी मेरे सरकार की बारगाह में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गोद में हजरत इमाम हसन है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैर अपने हाथ को आगे बढ़ाया, खजूर की टोकरी में से तारे एक खजूर को निकाला और निकालने के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारे अपने मुंह में डाल लिया। पैगंबर की निगाह पड़ी, मेरे सरकार जलाल आगे इरशाद फरमाया, कह हसन इस खजूर को बाहर फेंको, हसन इस खजूर को मुंह से बाहर फेंको। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे अपने हलक से खजूर को बाहर ना निकाल पाए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने प्यारे बड़ी तेजी के साथ अपने उंगली को हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे मुंह में डाल दिया और हजरत इमाम हसन के हलक से मेरे सरकार ने खजूर की गुठली को निकाल करके बाहर फेंक दिया और इरशाद फरमाया, मेरे बेटे हसन ये खजूर सदके का है और सरहाल मोहम्मद के लिए हराम करार दिया गया है। आप रामदादा लगाएं, कैसी तालीम थी, कैसी तरबियत थी। उसी तरबियतों का प्यारे नतीजा था कि कोई बड़ा होकर के मुसलमानों के दो गिरोह में जो फितना और फसाद और लड़ाई झगड़ा होने वाली बात थी, उसी तरबियत का असर था प्यारे कि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला निहायत ही इज़ान ग्रामी दानाई और हिकमतों से इज़ान ग्रामी मुसलमानों के दो गिरोह को आपस में लड़ने नहीं दिया और मुसलमानों में सुलह करवा दिया। उसी तालीम की तरबियत का तारे असर था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने मैदान करबला में अपनी जिंदगी का और अपने जिस्म का आखिरी कतरा निचोड़ दिया और इस्लाम को सुबह क़यामत तक के लिए इज़ान ग्रामी रोशन व मुनव्वर फरमा दिया। उसी तरबियत का असर था। तो इज़ान ग्रामी अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी जहन्नम से बचो और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम खुद भी नमाज पढ़ें। और 7 साल की उम्र में तो हुक्म दिया गया हमारी शरीयत ने कि 7 साल की उम्रें हो जाएं, बच्चों के तो बच्चों को नमाज की तालीम दी जाए। 10 साल की उम्र में अगर बच्चे नमाज ना पढ़े तो जिम्मेदारी आयत की गई माँ बाप के ऊपर कि मार करके 10 साल की उम्र में बच्चों को नमाजें पढ़ाई जाएं। ये सारी बातों पर अमल कब करेंगे? जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है, लम्हा नहीं है, पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के हर लम्हा में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। खाना ऐसे खाया जाए, सोया ऐसे जाए, पिया ऐसे जाए, बड़ों का अदब ऐसे किया जाए, छोटों पर शफ़क़त ऐसे की जाए, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक कैसे किया जाए। जिंदगी के हर लम्हे में शरीयत ने रहनुमाई फरमाई है। ये सारी चीजें आज किताबी बन गई हैं, सारी चीजें आज दास्तान का हिस्सा बन गई। नमाज़ें हम नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, माँ बाप के अदब एहतराम का फुक़दान जनादा निकल चुका है, बड़ों का अदब नहीं करते, वलमा हुफ़ाज़ कुर्रा का ख्याल हम नहीं करते। इज़ान ग्रामी हमसे इतनी आबादी में हमसे मस्जिदें नहीं संभाली जाती, मस्जिदों को हम भर नहीं पाते, अपने मदारिस को प्यारे हम चला नहीं पाते। अल्लाह हमें इज़ान ग्रामी अच्छी सोच फिक्र इनायत फरमाए। अपने मदारिस को आप संभालो। अल्लामा हज़रत अब्दुल रशीद साहब के बिला बड़ी मेहनतें करने के बाद 5 बच्चों को ने तैयार किया। उनके सरों पर आज दस्तारबंदी बांधी जाएगी, दस्तार बांधी जाएगी। वो हसीन मंजर आप अपने माथे के निगाह से देखेंगे। और निहायत ही अफसोस के साथ मैं इस बात को एक मरतबा आप हजरात के सामने दोहरा दूं कि हमारे उस्ताद ग्रामी और इस मदरसे जो आपके इस गांव का जो दारुल उलूम मदरसा है, इसके बानी भी हजरत अल्लामा मौलाना जान मोहम्मद साहब के बिला बरकाती दामादिल्लाहुल आली व नूरानी, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। इनके बानी भी थे, यहाँ के सरबराह भी थे, यहाँ के सदर भी थे, वो अजीम आलिम रब्बानी थे। इज़ान ग्रामी मुंबई की सरजमीन पर सरे सफ़े अव्वल में शुमार होने वाली वो अजीम दानिशगाह जिसको दारुल मोहम्मदिया कहा जाता है, उसके वो नायब शेखुल हदीस थे। एक अजीम आलिम रब्बानी थी। हुजूर सय्यदुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह के निहायत ही मुकर्रब, निहायत ही चहीते और महबूब शागिर्द थे हजरत अल्लामा जान मोहम्मद साहब के बिला बरकाती अलैहि रहमा। वो हजरत सैयदुल उलमा जो खलक की मस्जिद पर बैठ करके, वहां की टूटी चटाई पर बैठ करके बंबई के करोड़ों और लाखों मुसलमानों के दिलों पर तन्हा हुकूमत किया करते थे, उनके वो महबूब शागिर्द थे। थोड़ा नारा लगा दीजिए।